बिहार में तुच्छ पत्रकार हैं जो सस्ता नशा करते हैं, नशा करके पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आरती को बदनाम कर रहे हैं। आरती बिहार की बेटी है, अररिया की बेटी है, हिम्मत नहीं हारेगी। ये एक ऐसी बेटी है जो एक तरफ खुद खड़ी है और दूसरी तरफ उसके पूरे परिवार वाले हैं जो आरती के सामने ही उसके प्रेमी की हत्या किए हैं। आरती कैसे भूल सकती है? जो सस्ता नशा करके जो गंजरी भंगेरी पत्रकार हैं, कृपया पहुंचे रानीगंज थाना, उनसे पूछिए कि इस केस की सुनवाई कब होगी, कब पकड़ेंगे सारे अपराधी को। क्यों आप सस्ता नशा करके किसी लड़के चरित्र का हनन कर रहे हैं? आप किसी की हत्या कर दो, ये जायज़ है क्या? हाँ, अपराध होता है। जो कानून कहता है सजा तो सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाप को, भाई को, जीजा को, बहनों को समझ में नहीं आया था क्यों हत्या कर रहे हैं? जब तुम्हारा जाति एक है तो प्यार मोहब्बत में क्या होता है? ये दुर्भाग्य है कि एक लड़की लड़ाई लड़ रही है लेकिन सपोर्ट में लोग कम उतरे हुए हैं। लेकिन जनमंच न्यूज़ और आपका न्यूज़, नया न्यूज़ खड़ा है और इस लड़की को, आरती को न्याय दिलाने हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नए न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक नयन। इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ बिहार के जनमंच न्यूज़ चैनल के वरिष्ठ संवाददाता देवेंद्र जी हैं। उनसे हम बात करेंगे बिहार में जो अभी छोटू और आरती का जो मामला चल रहा है, जिसमें छोटू की हत्या आरती के घर में हुई है। इस पे ये यहाँ पे किन किन से मुलाकात, किन वकीलों से मुलाकात किए, किन किन से बात किए, इस पे क्या कैसे चर्चा की उन्होंने, किन से मुलाकात किया, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस मामले में आखिर क्या क्या कुछ हुआ है अभी तक और क्या होने वाला है। जी देवेंद्र जी, छोटू की हत्या या कहा जाए सुसाइड भी, दोनों पहलू चल रहा है क्योंकि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। आरती को देखा जाए तो अभी छोटू के घर पे एज ए विधवा बन के रह रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मामला क्या पूरा, क्योंकि काफ़ी वायरल हो रही है स्टोरी, लेकिन स्टोरी में सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या, मुझे बताइए प्लीज़। सबसे पहले छोटू की हत्या हुई है। रानीगंज के जो पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ के थाना अध्यक्ष ने खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की है और एफआईआर दर्ज हुआ है हत्या का। तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है कि उसने आत्महत्या किया। 100% उसकी हत्या हुई है। हत्या करने वाले आरती के भाई हैं, पिता है, जीजा है, बहनोई है, सब लोगों ने मिलकर उसकी हत्या किए हैं। इस वक्त वो लोग जेल में हैं। इस केस में अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है क्योंकि अब तक 2 अपराधी फरार हैं। जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तो पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करेगी। उसके बाद कोर्ट में जाएगा ये मामला, ट्रायल किया जाएगा, सबकी दलीलें पेश की जाएगी, तब यह पता चलेगा आखिर इस केस में होगा क्या। लेकिन अगर देखा जाए पूरा मर्डर मिस्ट्री को, तो इसमें साफ जाहिर है कि छोटू की निर्मम हत्या की गई। उसके नाखून कबाड़े गए, करंट लगाए गए, तरपा के उसकी पिटाई की गई और फिर सुबह उसकी मौत हो गई। आपने कहा कि छोटू के घर में आरती विधवा बन के रह रही है। अगर आरती छोटू घर में, अगर आरती अपने घर में जाएगी ना, उसकी हत्या हो जाएगी। जिस दिन ये वारदात हुई थी ना, आरती को भी मारना चाह रहे थे उस आरती के परिवार वाले, लेकिन आरती को बचाए उसकी माँ, नहीं तो आरती भी मर जाती। फिर जब छोटू के पिता आरती घर पहुँचे तो आरती भी रो रही थी। छोटू के डेड बॉडी के साथ आरती भी चली गई और पूरे लोग उनको, आरती को घेरे हुए थे। तो पिता को लगा अगर इसको छोड़ देंगे तो इसके गांव वाले इसको मार देंगे। छोटू के पिता उमेश यादव ने एक ईमानदारी दिखाई, दरियादिली दिखाई, बोला बेटी चलो मैं आपको अपना घर ले जाता हूँ, आप चलो मेरे घर। लड़की बोली कि मैं जाऊँगी, आपके घर पर रहूँगी और मैं ताउम्र आपके घर पर रहूँगी। छोटू के पिता ने वादा किया मैं ताउम्र आपको अपनी बेटी बना कर रखूँगा, आपको जहाँ जो करना कीजिए, आप स्वतंत्र है, जिससे शादी करनी है, जो भी करना मैं करवाऊंगा, मैं कन्यादान करूंगा। इतना बड़ा मिसाल पेश किए हैं। सोचिए कोई ऐसा कोई कर सकता है क्या जिसके घर में उसके बेटे का निर्मम हत्या हो और वो बाप अपना घर ले जाए और बोले कि मैं इस लड़की को रखूंगा अपने पास और इसको मैं शादी करवाऊंगा, हर चीज़ करवाऊंगा। कभी सोचा आपने? ये चीज़ तो मैं मान लिया, लेकिन ये देखने जो वायरल हो रहा है, खबरें आ रही है, इसमें आरती पे भी आरोप लग रहा है कि जब छोटू की हत्या हुई उस वक्त छोटू को बुलाया गया या ले जाया गया, उस वक्त तो आरती घर में थी, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती थी, वो प्रशासन से बात कर सकती थी, कुछ भी तो कर सकती थी। देखिए सर, पुलिस कितना मुस्तैद से काम करती है सबको पता है और बिहार पुलिस कितना मुस्तैद है दुनिया को पता है।
और ख़ास तौर पे अररिया जिला के रानीगंज थाना पुलिस कितना चौकसी से काम करते, किसी से छिपा नहीं है। 6 जुलाई घटना हुई, 6 जुलाई को घटना घटी और आज है 18 अगस्त, 1.5 माह से ज़्यादा हो गया। पुलिस ने क्या कहा कि मैं 72 घंटे के अंदर सारे अपराधियों को जेल भेजूंगा और सबको सजा दिलवाऊंगा। कहाँ कुछ हुआ? कुछ हुआ क्या? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बड़े लेवल पर न्याय की बात की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटियों के इज्जत की बात की है। कहाँ इज्जत? आज इज्जत को छाला जा रहा है आरती पर। आरती दोषी, आरती कैसे दोषी हो गई? आरती तो अपने आंखों से देखा मरते हुए अपने प्रेमी का कि प्रेमी किस तरह हत्या किया गया। ये तो अपने आप में इतना जघन्य अपराध है जिसे सुनने के बाद दिल दहल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन कुछ बिहार में तुच्छ पत्रकार हैं जो सस्ता नशा करते हैं, नशा करके पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आरती को बदनाम कर रहे हैं। वहीं से को पता चला है कि आरती क्यों ऐसा कर। इसका केस में साफ है, वो यूट्यूबर पत्रकार है जिनको व्यूज नहीं आ रहा है, गलत खबर दिखा रहे हैं, बस बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आरती बदनाम नहीं होगी। आरती बिहार की बेटी है, अररिया की बेटी है, हिम्मत नहीं हारेगी। एक ऐसी बेटी है जो एक तरफ खुद खड़ी है और दूसरी तरफ उसके पूरे परिवार वाले हैं जो आरती के सामने ही उसके प्रेमी की हत्या किए हैं। आरती कैसे भूल सकती है? मुझे आरती और छोटू के स्टार्टिंग की कुछ कहानी बताएंगे कि किस तरह से, क्या दोनों अलग अलग कास्ट के हैं या क्या है? दोनों एक ही कास्ट के हैं, दोनों यादव समाज से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, छोटू के पिता और आरती के पिता दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, सत्संग में साथ जाया करते थे। आपको मैं बता दूं, छोटू का नानी घर और आरती का अपना घर एक घर के आसपास में है और उसका गांव दूसरा गांव पड़ता है, 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। वो अपना नानी घर आया हुआ था। रात में भाभी फ़ोन की, रूबी देवी, कि छोटू जी हम आपके परिवार में बात कर चुके हैं, अपने परिवार में बात कर चुके हैं शादी के लिए, परिवार वाले रेडी हैं, आप आइए, हम शादी का बात करेंगे। यानी कि शादी के बाद ही फाइनल, मतलब दोनों में शादी का बात फाइनल? भाभी ने बोला, आरती के भाभी ने बोला कि छोटू जी आपको पता है घर में सबसे घनिष्ठ जो होती है लड़की का वो होते हैं भाभी। ये संबंध होता है एक भाभी और एक ननद के बीच में, जिसे आप समझते होंगे। तो ननद भाभी से कुछ छिपा नहीं सकती है वो। तो आरती अक्सर छोटू को, आरती भाभी को बताया करती थी कि छोटू से मैं प्यार करता हूँ। और छोटू जो है आरती घर में आना जाना लगा रहता था, पिता भी उसे सपोर्ट करते थे। ये पूरा घरेलू पारिवारिक रिश्ता था। लेकिन सोचिए, आरती के भाभी ने कहा था छोटू जी आइए हम शादी की बात करवाएंगे। छोटू फिर रात में पहुंचता है, आरती पूछती है क्यों आए हो? अपने भाभी ने बुलाया है मुझे। ये ऑन रिकॉर्ड है, एफआईआर में दर्ज है ये चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, जो षड्यंत्रकारी है भाभी, वो रिहा है, उस पर कोई केस नहीं। ये क्या न्याय कहता है? आरती की भाभी जब इसमें दोषी है तो जेल में क्यों नहीं है? जो छोटू के पिता हैं उनका कहना है कि वो अपने जीजा के यहाँ गया था। छोटू नहीं, छोटू अपने नानी घर गया था। आरती ने खुद बुलाया था फ़ोन करके छोटू के पिता को। आरती यानी कि छोटू की प्रेमिका बुलाया कि आप देखिए ना, मेरे पिताजी ने बंधक बना लिया है, कृपया अपना बेटा को बचाइए। तो छोटू के पिता सुबह पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं घर पे तो तरह तरह की आवाज़ें आती रहती है। छोटू बोलता है पानी पानी पानी, पापा मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, पानी दो, पानी दो। पिता बोलता है कि ये तो मेरा बेटा का आवाज़ है, प्लीज़ मुझे घर जाने, मुझे जाने दो, कहाँ बंद है वो। आरती के पिता उनको रोके रहते हैं, उमेश यादव को। बच्चा पिता है, आवाज़ तो बर्दाश्त होगा नहीं। जब सुनने की आवाज़ अब आना बंद हो गया तो वो धक्का दिए, आरती के पिता को धक्का दिए। तब देखें खिड़की के पास पहुँच के तो छोटू पड़ा हुआ है। तो फिर छोटू के पिता के साथ 2-3 लोग और भी साथ में थे, तो दरवाज़ा को ना तोड़ा। फिर देखा अंदर जाके तो डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ये आवाज़ कहाँ से आई? फिर छोटू का आवाज़, चीख रहा था, पानी मांग रहा था। वो बच्चा ने सुबह में दम तोड़ा। यानी कि अपने पिता के सामने उसने दम तोड़ा। हाँ, इस केस में पिता भी गवाह है, आई विटनेस है, आरती भी आई विटनेस है। तो साफ जाहिर है कि इस केस में आरती की जीत होगी, प्यार का जीत होगा, छोटू के पिता को जीत होगा। छोटू के पिता लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो किसान परिवार से आते हैं, वो गरीब है, और आरती के परिवार काफ़ी धनबल वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये, केस दबाना चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि आरती को बदनाम कर दो, छोटू के पिता को बदनाम कर दो और इस केस में अपना रफा दफा करवाओ और रिहा हो जाओ। लेकिन सच छिपता नहीं है, सच सामने है। छोटू की निर्मम हत्या हुई है, यह बच्चा
22 वर्षीय बच्चा बिहार का भविष्य हो सकता था। पढ़ने में लड़का काफ़ी तेज़ था। अब BA पार्ट 1 में वो भी पढ़ाई कर रहा था। अब सोचिए क्या विडम्बना है कि प्रेम करने वालों को मौत का घाट उतार दिया जाता है। यही बिहार है, बदलता बिहार यही है। अभी तक बिहार पुलिस क्या की है इस मामले में? अभी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हम डेली फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कौशल कुमार जी से क्या अपडेट है। वो यही कहते हैं कि 4 लोग पकड़े गए हैं। कौन है कौशल कुमार जी? कौन कौशल कुमार? अध्यक्ष है रानीगंज के, काफ़ी होनहार थानाध्यक्ष हैं वो। अब पता नहीं केस कब सुलझा पाएंगे। अब उन्हीं से पूछिए आप लोग जाकर कि भैया कब केस सुलझाएंगे आप लोग। यही मामला है। और सबसे बड़ी बात है, जो सस्ता नशा करके जो गंजरी भंगेरी पत्रकार हैं, कृपया पहुँचिए रानीगंज थाना, उनसे पूछिए कि इस केस की सुनवाई कब होगी, कब पकड़ेंगे सारे अपराधी को। क्यों आप सस्ता नशा करके किसी लड़के चरित्र का हनन कर रहे हैं आप? लास्ट सवाल है आपसे कि दिल्ली में आप आए, मेरे 1 महीने से आप लगे हुए हैं, कई वकीलों से आपने मुलाकात की, बातचीत किया, कई मंत्रियों से मुलाकात की, अधिकारी से बात किया, क्या मतलब कि आपको मिला उनकी तरफ से जवाब? और क्या देखिए, सबसे बड़ी बात, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं डॉक्टर AP सिंह, उनसे बात करी, उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि यह जो केस है आरती के पक्ष में है, आरती को न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा मैं लड़ूंगा। उसके साथ साथ मैंने और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं अनीता ढिंगरा, उनसे भी मैंने बात किया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट के वकील से मैंने बात किया। साथ साथ मैंने एक जो दिल्ली के मशहूर जो साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, उनसे भी जाना कि मानसिकता किस टाइप की थी जब हत्या हुआ। उन्हें बोला कि वो लोग बीमार प्रवृत्ति के इंसान हैं, हत्या इस तरह करना कभी कभी वो मानसिक रूप से बीमार थे वो लोग। तो इन लोगों ने कहा कि हम सपोर्ट में हैं, आरती को जो चीज़ चाहिए, अगर उनका केस अगर कुछ प्रॉब्लम होगा बिहार में, वो केस जो है ट्रांसफर करा ले दिल्ली से न्याय दिलवाएंगे और सारे अपराधियों को जेल भेजेंगे। लोग कहते हैं कि आरती के परिवार को छोड़ देना चाहिए कि एक आरती की वजह से सारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे, पिता, भाई, जीजा, बहनोई। तो अब ये बताइए सर, किसी की हत्या कर दो, ये जायज़ है क्या? हाँ, अपराध होता है। जो कानून कहता है सज़ा तो सज़ा मिलनी चाहिए। जिसके बाप को, भाई को, जीजा को, बहनोई को समझ में नहीं आया था क्यों हत्या कर रहे हैं? जब तुम्हारा जाति एक है तो प्यार मोहब्बत में क्या होता है? इंटरकास्ट में लोग विरोध किया जाता है। यहाँ तो साला एक ही जात है। लोग कहते हैं कि आरती पे लोग सवाल उठाते हैं। शर्म होना चाहिए उन लोगों पे जो आरती को संस्कारहीन लड़की कहते हैं। आरती एक ऐसी लड़की है जो सामने आई है और देश की जनता को बता रही है कि देखिए कि मैं अकेली लड़ रही हूँ और मुझे कोई साथ देने वाले नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि एक लड़की लड़ाई लड़ रही है लेकिन सपोर्ट में लोग कम उतरे हुए हैं। लेकिन जनमंच न्यूज़ और आपका न्यूज़, नया न्यूज़ खड़ा है और इस लड़की को, आरती को न्याय दिलाने हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आप बिहार के कई यूट्यूब संवाददाता जो भी आप नशेरी भंगेरी बोल रहे हैं तो उनका उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है खबर कि आरती शादी से पहले गर्भवती थी। देखिए, मैंने कहा ना, ये ऐसे भांड लोग हैं जिसके पास कुछ खबर नहीं है। आरती के पेट में बच्चा था, बच्चा नहीं है। छोटू रात में हवस मिटाने के लिए गया। अरे चूतिए, किसने कहा कि हवस मिटाने के लिए गया? जो सब प्रेम करते हैं तो सब लोग हवस ही तो मिटा रहे हैं। लेकिन प्रेम इबादत से जुड़ा जाता है। श्री कृष्ण भी तो प्रेम किए, भगवान शंकर भी तो प्रेम किए, तो उनको भी कहीं हवस मिटा रहे थे वो अपने। लेकिन नहीं, प्रेम में कोई हवस नहीं, ये आत्माओं का मेल होता है। अगर इस तक लोग जो कहते हैं संकीर्ण मानसिक रूप से बीमार है वो। छोटू रात में मिलने के लिए गया, मिलने की कुछ बात हो सकता है। रात में प्लेन उड़ेगी, रात में कोर्ट चलेगी, ट्रेन चलेगी, तो क्या प्रेमी लोग 2 रात में नहीं मिल सकता है क्या? हाँ, बताइए कितना ये संकीर्ण मानसिकता के हैं। यूट्यूबर जो पत्रकार, जो तथाकथित पत्रकार हैं, आरोप लगाते हैं कि आरती के पेट में बच्चा था। ये सरासर गलत रिपोर्ट है, कुछ नहीं है। आपने देखा कि अररिया में जो छोटू हत्याकांड का मामला चल रहा है, उस पे क्या क्या अभी तक अपडेट है, किस तरह से क्या है, कई आरोप लगे जिसका जवाब इन्होंने दिया हमारे देवेंद्र जी ने। तो देखना ये है कि आगे बिहार पुलिस इस पे क्या कदम उठाती है। कुछ गिरफ्तारियां हुई है लेकिन अभी भी बाकी है। आगे क्या क्या होता है देखते रहिए नए न्यूज़ के साथ।